Everyone, how are you all guys? I hope that we are live over here और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जहां पर हम लोग 120 एमसीक्यूज देखने वाले हैं बच्चा पार्टी। आज हमारा टारगेट थोड़ा ज्यादा रहेगा। आज हम लोग कम से कम यहां पर 50 से 60 एमसीक्यूज करने की कोशिश करने वाले हैं। आई होप दैट गाइज यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दिस। राइट एवरीवन, हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जहां पर पहले लेक्चर में हम लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया है, दूसरे लेक्चर में बीसी के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया है। आज है हमारा तीसरा लेक्चर। अगर तुमने नहीं देखा होगा तो प्रीवियसली बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज बच्चा पार्टी। आई एम टेलिंग यू दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर huge marks and this will gain your so much of confidence guys। सीरियसली बता रहा हूं, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको मुझे सिर्फ 15 से 20 दिन देने हैं और ये जब कंप्लीट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होगा। किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, कौन से एमसीक्यूज आईसीएआई के फेवरेट है, कौन से एमसीक्यूज 5 स्टार है, कहां पर एक्सीडेंट होता है, ये सब कुछ मैं यहां पर इस क्लास में बताता हूं। सो दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अटेंड दिस सीरीज, राइट। तो ये एमसीक्यू वेब सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। सो बच्चा पार्टी, क्या हम लोग शुरुआत कर सकते हैं? जल्दी से मैंने बता दीजिए और अटेंडेंस लगा दीजिए भैया, अटेंडेंस लगा दीजिए, राइट। फटाफट बच्चा पार्टी, आई वांट टू सी दैट कि सारे बच्चे यहां पर अटेंडेंस लगा रहे हैं, राइट। ओके, great, amazing. Good morning sir, good morning everyone, and Ranveer Singh, Shubham, then Sneha, then Dharamveer, then Abel, then Anubhav, Mohit, Pro, Zeenat, Misha, Nita, Pranay, Ishan, and I don't know यार कितना फास्ट जा रहा है ये, मतलब ठीक है, जबरदस्त लग रहा है, ठीक है। मनस्वी, अलेख, शालू, दिस इज वेरी फास्ट, दिस इज रियल फास्ट, ठीक है। हमजा, किसी का नाम नहीं लिया होगा तो क्षमा करना बच्चा पार्टी। तो लेट द मैजिक बिगिन, शुरुआत करते हैं फटाफट से। चलिए, एक बार शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मेरे साथ सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक सेकेंड बेटा, यस, एक साथ सारे बच्चे बोलने वाले हैं और फिर अपन शुरुआत करने वाले हैं। क्लास में थोड़ा सा जोश चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। डागा बाबा की, कम ऑन एवरीवन, एमसीक्यू बाबा की, यस, दिस इज हाउ इट इज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा पार्टी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा हमारे सामने पहला सवाल, ठीक है बच्चा पार्टी। आई वॉन्ट योर अटेंशन, बहुत मजा आने वाला है। वी हैव टू बी क्विक, वी हैव टू रिवाइज क्विकली, आंसर करना है क्विकली और आगे बढ़ना है, ठीक है, यस। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू desire backed by the ability to pay for the commodity, need for the commodity and willingness to pay, the quantity demanded for the commodity at a certain price and quantity of the commodity demanded at a certain price during a particular period of time। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर ये प्रश्न। डिमांड का डेफिनेशन, डिमांड का मीनिंग जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, 3 चीजें हम लोगों ने देखी थी डिमांड में, एंड द आंसर ओवर हियर इज अनडाउटेडली डी इज द राइट आंसर। डी फॉर डागा 10, राइट, यस, ओके, कम ऑन एवरीवन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत आसान सवाल आता है तो सारे बच्चे बोलेंगे राइट डागा 10, ठीक है, बहुत सिंपल रहेगा तो, राइट, यस। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अरे कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस के कारण होता है, बोलो प्राइस के कारण होता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ, अरे भैया प्राइस ऊपर गई तो डिमांड कम हो रहा है, उसको अपन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलेंगे। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द परचेसर्स। क्या होगा सही जवाब? बी इज द राइट आंसर। अरे कौन बोला बे सी? जीनत, गलत बोले हो तुम जीनत बेटा।
यहां पर इंक्रीज इन द प्राइस करेक्ट है, लेकिन अदर गुड्स नहीं बेटा, अदर गुड्स नहीं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न्ड, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न्ड, मतलब अगर ये ए गुड्स की प्राइस इंक्रीज हुई है तो ए गुड्स का क्वांटिटी कम होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो गुड्स कंसर्न्ड, यहां पर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, यहां पर एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट नहीं करना है, ठीक है, ओके, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पर बहुत सारे सवाल आते हैं, प्लीज 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 इसको अच्छे से पढ़ना बेटा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ओके। All but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual demand curve for a commodity. Which one is it? The preference of the individual, his monetary income, price of the commodity and price of the related good. अरे भैया, other things being constant, price ऊपर गया, quantity नीचे, price नीचे गया, quantity ऊपर, मतलब यहाँ पर price of the commodity is the right answer। इतना सिंपल सवाल यार, बेसिक सवाल है ये, बेसिक सवाल, मतलब हमारे हाथ के मार्क्स है ये, इसको हम लोग बेटा, हम लोग इसको, इस मार्क्स को जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे कैश मार्क्स होते हैं, इसमें हम लोग गलती कर ही नहीं सकते हैं, ये क्या है, कैश मार्क्स है, कैश मार्क्स, ठीक है, बहुत आसान सवाल, डागा टेन, डागा टेन, डागा टेन, डागा टेन, डागा टेन, इतना आसान है भाई, इतना आसान है, ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स आर एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट। इंस्टीट्यूट यार थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पूछो यार, सब्स्टिट्यूट क्या है, टी कॉफी, टी कॉफी, टी कॉफी, देखो यहां पर टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट, टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं, चाय और शक्कर, ठीक है, टी एंड कॉफी, टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं, शर्ट एंड ट्राउजर एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। तुमने देखा है कभी किसी को सिर्फ और सिर्फ शर्ट पहना है, ट्राउजर नहीं पहना है, सिर्फ ट्राउजर लिया है, शर्ट नहीं लिया है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं, ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूट। चाय नहीं तो कॉफी, कॉफी नहीं तो चाय, कुछ ना कुछ एक में काम चल सकता है, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, यस, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यस गाइस, इन कंसेप्ट है देखना यहां पर, इन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस द प्राइस इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा, ये मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, मिड पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, मिड पॉइंट के नीचे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ये मेरा फेवरेट सवाल है, ये ICAI का भी फेवरेट सवाल है। मैं जब तुम्हारी क्विजेस लूंगा, मैं भी ये सवाल पूछूंगा आप लोगों को, पेपर रिवील्ड, पेपर डायरेक्टली रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, मेरा भी फेवरेट है ये, मेरा भी फेवरेट है ये, ठीक है, और इंस्टीट्यूट का भी फेवरेट है, ठीक है, यस, यूनिटरी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूमिंग अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन, अरे यार लॉ ऑफ डिमांड पर सवाल पूछ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, तो यहां पर देखना है, यहां पर देखना है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड, नो, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यस, मुझे ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, मुझे ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि जहां पर हमको ऑप्शंस की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है, यस, कितना आसान है भाई। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो, ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट सवाल। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ही है, जहां पर तुम्हारे बुक में थोड़ा सा एंड में दिया गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, तो यहां पर वेरी वेरी लो कब रहेगा, वैरायटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड, जब वैरायटी ऑफ यूजेस होते हैं तो इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर दैट गुड, जब क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं तो इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंड ऑन इट, जब हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अगर कोई स्पेंड कर रहा है तो वहां पर भी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, वेरी लो प्राइस, ये है तुम्हारा सही जवाब। मैंने आपको मैच स्टिक्स का एग्जांपल दिया था, मैच स्टिक, माचिस,
माचिस कितने 1 रुपए की है, 2 रुपए की, जो भी है, ठीक है। माचिस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आई होप दैट यू रिमेंबर द एग्जांपल ओवर हियर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन कम फॉर एग्जाम एंड यू आल्सो हैव टू मार्क डाउन इन योर बुक, और या फिर कहीं पर भी लिख दो कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पे सवाल डेफिनेटली इंस्टीट्यूट पूछेगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पर सवाल डेफिनेटली आएगा और हमको ये एग्जाम से पहले पढ़कर जाना है। जी हाँ, लिख दीजिए आपके बुक में या फिर जहां पर भी है वहां पर 5 स्टार मार्क कर दीजिए बेटा। देखो बच्चा पार्टी, ऐसे ऐसे पढ़ाई होगी यहां पर। जो भी इंस्टीट्यूट के क्रश है उन सब क्रश को हम लोग उन पर नजर रखेंगे, इंस्टीट्यूट के सारे क्रश पर हम लोग नजर रखते रहेंगे, ठीक है। क्रश उनका है, नजर हमारी होगी उन पर, ठीक है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के क्रश पर नजर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बेटा, ठीक है। तो ये सब कुछ यहां पर ऐसे करते करते हमारे सारे 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 क्रश पर नजर रहेगी, ठीक है। यस, ओके, गेटिंग। अभी तुमको यही समझना है, तुम्हारे क्रश को भूल जाओ थोड़े दिन के लिए, ठीक है, दिसंबर तक। इंस्टीट्यूट का क्रश तुम्हारा क्रश, ठीक है। बाकी अभी तुम लोग भूल जाओ, दोस्त दोस्ती, ठीक है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ठीक है। यस, चलिए बेटा। आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज इन द प्राइस। क्या बोल रहा है ये? परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड इज स्मॉलर, मतलब डिमांड बहुत ही छोटा चेंज हो रहा है, डिमांड में काफी कम चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लेस देन 1, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक है ये। क्या है ये? मतलब क्या है ये? अरे लिखना भाई, हाँ, रिलेटिवली इन इलास्टिक है ये, ठीक है। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब लेस देन 1 होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब लेस देन 1 होता है, लेस देन 1, ठीक है। इन केस ऑफ इनफेरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज नेगेटिव। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल है, इंस्टीट्यूट का भी पर्सनल फेवरेट है। मेरे आने वाले टेस्ट में आप लोग ये भी देख सकते हो, ठीक है। मेरे आने वाले टेस्ट में आप लोग ये सारे सवाल ऐसे टाइप के देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा बेटा, ठीक है। यस, प्रज्ञा पाल सर, आज क्रिश का बर्थडे है, उसे विश कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे क्रिश बेटा, ठीक है। तुम हमारे ऋतिक रोशन के जैसा और भी एकदम ऊपर ऊपर जाओ लाइफ में। हमारी क्रिश मूवी जो थी ना, ठीक है, वहाँ पर ऋतिक रोशन था, उसके जैसा बहुत ही तुम बड़ा इंसान बनिए एंड अच्छे मार्क्स लेकर आइए। अभी ध्यान दीजिए, ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। और सारे बच्चे बाद में विश करना उसको, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद विश करना, ठीक है। ओके, चलिए अभी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, just a second, just a second. If the demand for a good is inelastic, if the demand for the good is inelastic and increase in the price will cause the total expenditure of the consumer good to, बताइए बताइए बताइए। If the demand for the good is inelastic, the increase in the price will cause the total expenditure of the consumer good to increase। अरे बच्चा पार्टी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस एग्जाम से पहले पढ़कर जाने हैं। अरे देखो यार, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इंक्रीज हो रही है प्राइस, तो डेफिनेटली मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, राइट? यस, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ऑसम ऑसम ऑसम। बच्चा बेटी तुम लोग बड़े कंजूस हो, लेकिन ठीक है, जितना मैं दिल खोलकर पढ़ाता हूं ना, उतना तुम दिल खोलकर लाइक नहीं करते हो, बड़े कंजूस बच्चे हो, ठीक है। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। यस, if regardless of changes in its price the quantity demanded of the goods remain unchanged, क्या बोल रहे हैं? The changes in the price, the quantity demanded remains unchanged, 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 unchanged। तो ये क्या होगा? वर्टिकल। देखो बाजू में डायग्राम, मैंने डायग्राम से पता कर लिया है, तो मैंने क्या बोला था? ग्राफ्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स आर डैम इंपॉर्टेंट ओवर हियर गाइस। देखना यहाँ पर, दे आर अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द प्राइस। प्राइस कितनी भी चेंज कर लो, प्राइस कितनी भी चेंज कर लो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, वर्टिकल 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 वर्टिकल, ठीक है।
ये भी मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट्स। सपोज द प्राइस ऑफ द पेप्सी इंक्रीजेस, क्या प्राइस ऑफ द पेप्सी इंक्रीजेस, दिल मांगे मोर पेप्सी, ठीक है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट द डिमांड करो ऑफ कोका कोला, कोका कोला तू, बताइए बच्चा पार्टी, यहां पर क्या होगा, कोका कोला की डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो लोग पेप्सी कम पिएंगे और लोग कोका कोला ज्यादा पिएंगे, और लोग अगर कोका कोला ज्यादा पिएंगे तो ये कोका कोला के कारण नहीं है, ये पेप्सी के कारण है, क्योंकि ये अदर फैक्टर्स में आएगा। तो यहां पर राइट वर्ड शिफ्ट होने वाला है, जी हां यहां पर राइट वर्ड शिफ्ट होने वाला है। तो वी आर गोना राइट इज शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट सिंस दे आर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। कितना आसान है भैया। अरे अदर फैक्टर्स के कारण हो रहा है, कोका कोला की प्राइस क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पेप्सी ने प्राइस को इंक्रीज किया है। कोका कोला की क्वांटिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पेप्सी ने प्राइस इंक्रीज किया है, सो दैट पेप्सी पीने वाले लोग कम हो जाएंगे, कोका कोला पर आ जाएंगे, और कोका कोला की प्राइस सेम होने के बावजूद भी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर राइट वर्ड शिफ्ट होने वाला है। जी हाँ, तो यहां पर देखिए बच्चा पार्टी, कोका कोला की प्राइस सेम है, लेकिन यहां पर ये देखिए, ये पहले कोका कोला की क्वांटिटी इतनी थी, अभी कोका कोला की क्वांटिटी देखो यहां पर इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। ये है प्राइस, ये क्या है क्वांटिटी, ये क्या है क्वांटिटी, क्या है कोका कोला का, ठीक है, कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला, ठीक है, यस। चलिए अमेजिंग, ऑसम, आगे बढ़ता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब अदर फैक्टर्स। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अदर फैक्टर्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर अदर फैक्टर्स, रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स अदर फैक्टर्स। अरे क्वांटिटी सप्लाइड थोड़ी ना है। एक्सेप्ट, ठीक है। डन, मजा आ रहा है, सॉल्व करते आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रहा है ना, आईसीआई का क्रश पता चल रहा है ना, एक्सीडेंट पॉइंट पता चल रहा है ना, यही हमारा मकसद है, और फास्ट में करेंगे, यही हमारा मकसद है। ग्राफ भी बाजू में इसलिए फटाफट ड्रॉ कर रहा हूं, सो दैट यू कैन रिलेट इट, सो दैट यू कैन रिवाइज इट, ठीक है। चलिए ऑसम। मूवमेंट along the demand curve for this soft drink is the best described as, अरे मूवमेंट along the demand curve मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, एंड अगर चेंज होता है तो वहां पर सिर्फ क्वांटिटी, ठीक है यार, देखो ना यार, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, और सिर्फ अदर फैक्टर्स की वजह से होता है तो चेंज इन डिमांड होता है। सो अलोंग द डिमांड कर्व होगा तो यहां पर चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड होगा, ठीक है। जब भी मूवमेंट होता है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, जब भी राइटवर्ड लेफ्टवर्ड होता है तो वहां पर सिर्फ चेंज इन डिमांड होता है। ये हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जो था ड्यू टू प्राइस, वहां पर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और चेंज इन डिमांड की वजह से जो था यहां पर राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आई होप दैट यू गॉट द ग्राफ, ठीक है। मैजिकल स्क्रीन पर आपके आंखें बंद कर आप लोगों को पूरा की पूरा ध्यान में आना चाहिए वो चार सिचुएशन, ठीक है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन था प्राइस के कारण, ये राइटवर्ड लेफ्टवर्ड था किसके कारण, अदर फैक्टर्स के कारण, और इसको अपन क्वांटिटी डिमांडेड कहते थे, इसको अपन डिमांड कहते हैं, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको चेंज इन डिमांड कहते हैं, राइट। ओके अमेजिंग गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑसम, ठीक है। चलिए, इफ द प्राइस ऑफ द पेप्सी डिक्रीजेस, यहां पर पेप्सी का प्राइस डिक्रीज हो चुका है, मतलब लोग पेप्सी ज्यादा पिएंगे, ठीक है। रिलेटिव प्राइस ऑफ द कोक एंड 7up decreases relative to the price of Coke and 7up, the demand for Coke and 7up will go down, the demand for Coke and 7up will go down, क्योंकि Coke and 7up की प्राइस तो उतनी है, लेकिन पेप्सी ने प्राइस कम कर दी है, मतलब लोग पेप्सी ज्यादा पिएंगे, मतलब Coke and 7up की डिक्रीज हो जाएंगी। जी हाँ, आर यू गेटिंग इट एवरीवन? ओके, दैट्स अमेजिंग बेटा, बहुत खूब, ठीक है। मजा आ भी गई हो। If the good is luxury, the income elasticity of demand is positive and greater than 1. लग्जरी में देखो फिर से ये सवाल किस पर आया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पर सवाल आया है, या फिर इनकम इलास्टिसिटी के 5 पॉइंट्स मैंने बताए थे। तो इनकम इलास्टिसिटी के 5 पॉइंट, लग्जरी में ग्रेटर देन वन, यस। द प्राइस ऑफ द हॉट डॉग्स
इंक्रीजेस, प्राइस 22% से इंक्रीज हुई है, क्वांटिटी जो है ये 25% से फॉल हुई है। मतलब अगर प्राइस 22% से इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी 25% से, मतलब क्वांटिटी में बदलाव ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या होगा, इलास्टिक होगा। अगर ज्यादा बदलाव है, हमें इंक्रीज डिक्रीज से फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा बदलाव है, राइट, तो क्या होगा, इलास्टिक। ज्यादा बदलाव है तो इलास्टिक, ज्यादा बदलाव है क्वांटिटी में, इलास्टिक, राइट, ओके, अमेजिंग। ओहो, न्यूमेरिकल गाइस, न्यूमेरिकल्स, चलिए अमेजिंग, मजा आने वाला है, मजा। नहीं ये तो सिंपल वाला है, ये सिंपल वाला है, ये न्यूमेरिकल नहीं, ठीक है। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर मटन इंक्रीजेस बाय 5%, ये डिमांड है, डिमांड 5% से इंक्रीज हुई है। व्हेन द प्राइस ऑफ द चिकन इंक्रीजेस बाय 20%, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द मटन एंड द चिकन इज। सो गाइज यहां पर डिमांड में कितना चेंज आया है, 5% का, और प्राइस में कितना चेंज आया है, 20% का। सो 1/4 इज 0.25, तो यहां पर होगा तुम्हारा 0.25 इज द आंसर, 0.25 इज द आंसर, राइट, यस 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 यस। क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स वाई, प्राइस ऑफ द गुड्स वाई। तो यहां पर डिमांड 5% से है लेकिन इसका प्राइस 20% से है, राइट, ओके। सर ऐसे हो गया है कि आपके एक्सप्लेनेशन की वजह से ओपी एग्जाम्पल से फुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, थैंक यू सो मच थंडर गेमिंग, धन्यवाद। तुम फॉलो बहुत आगे जाओ जिंदगी में, यही हमारी अपेक्षा है आप लोगों से, और कुछ नहीं है, ठीक है, यस। तुम सारे बच्चे एग्जाम में फोड़ कर आओ, ठीक है। एग्जाम में हर प्रश्न पूछने के बाद यू शुड बी स्माइलिंग, अरे क्या सवाल पूछा है, अरे क्या सवाल है, इस तरीके से हम लोग करने वाले, ठीक है। तुम्हारा पेपर 1 घंटे में हो जाएगा, देखना 2 घंटे का पेपर रहेगा, तुम्हारा पेपर 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाला, तुमको नहीं आएगा, गारंटी 1 घंटे में पेपर होगा। लेकिन तुमको 2 घंटा बैठना होगा वहां पर, क्यों बैठना होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। गिवन द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटी, विच वन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। देखना, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। तो बच्चा पार्टी इसी टाइप का एक सेम टू सेम सवाल आया था, इसी टाइम का सेम टू सेम सवाल आया था कि जब डिमांड इन इलास्टिक होती है, मतलब तुम लोग को 4 गुड्स फॉर एग्जांपल परचेस करने हैं और तुमको अभी प्राइस इंक्रीज भी हो गई तो भी 4 गुड्स तुमको परचेस करने पड़ेंगे। पहले 20 रुपए की चीज हुआ करती थी और मैं 4 गुड्स लेता था तो मुझे कितना लगता था पैसा, मुझे लगता था 80 रुपया। अभी वो 25 रुपीज के हो गए तो भी मुझे यहाँ पर 4 ही लेना पड़ रहा है तो मुझे 100 रुपीज लग रहे हैं। सो डिमांड इज इन इलास्टिक एंड द प्राइस राइजेस, तो वहां पर तुम्हारा इंक्रीज इन द टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, एवरीथिंग इज सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, डी फॉर डागा 10, डी फॉर डागा 10, राइट, हो गया, ठीक है, यस, अमेजिंग। A case. Which of the following statements about the price elasticity of supply is correct? Price elasticity of supply is the measure of how much quantity supplied of a good responds to the change in the price of the good. Price elasticity of supply is computed as a percentage change in the quantity supplied divided by the percentage change in price, correct. Price elasticity of supply is in the long run would be different from then of short run, correct. तो मतलब सारे के सारे करेक्ट है, सारा के सारा करेक्ट है। शॉर्ट रन में अलग सप्लाई, लॉन्ग रन में अलग सप्लाई, राइट। और सप्लाई का इलास्टिसिटी का क्या है, चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस, करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तुम लोग वो वीडियो मत देख कर आना, क्या जब भी ऑल ऑफ द अबव होता है तो 90% यहां पर चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव, और वहां पर ऑल ऑफ द अबव लिख दो। 15 दिन में तुम लोग यहां पर, तुमने अगर पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, क्या बोलते हैं, तुमने अगर पढ़ाई नहीं करी है तो ये 15 मिनट का वीडियो देख लो और तुम एमसीक्यू एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सही तुक्के कैसे लगाए एमसीक्यू में, भैया ऐसे कोई वीडियोस मत देखो, फटके मिलेंगे मतलब तुमको। मतलब हम यहाँ पर पागल है जो इतना पढ़ाई कर रहे हैं, 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, 5 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा मतलब लॉजिक वॉजिक सब कुछ गया, हाँ, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं, क्या
सही तुक्के कैसे लगाए, नन ऑफ द अबव होता है तो नन ऑफ द अबव कभी भी सही आंसर नहीं होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है तो ऑल ऑफ द अबव सबसे सही आंसर होता है। ठीक है भाई, मतलब क्या मजाक हो रहा है ये मेरे साथ? हाँ नहीं बताओ भाई, 15 दिन में सीए कैसे बना? अरे 15 दिन में क्या, हाउ टू स्टडी इन लास्ट 15 डेज। अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी होगी तो भी तुम एग्जाम पास हो सकते हो लास्ट के 15 दिन में। अरे यार क्या मजाक हो रहा है ये? हाँ क्या मजाक हो रहा है? सीए का एग्जाम है यार, तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी होगी तो ये 15 दिन में इतना इतना पढ़ लो, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ तू ही कर ले भाई फिर सीए, नहीं तू कर लेना फिर, तू ऐसे वीडियो डाल रहे तुम। चलिए ओके, ऐसा मत करना बेटा, ऐसा मत करना, ठीक है प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिए। When the goods are substitute, a fall in the price of one leads to fall in the quantity demanded of substitutes. Okay, okay, बराबर है। When the commodities are complements, a fall in the price of one, other things when equal, will cause the demand of the other to rise. बराबर कॉम्प्लीमेंट में ऐसा ही होता है कि अगर पेट्रोल के प्राइस नीचे गए तो कार की इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, as the income of the consumer increases, the demand for the commodity increases always and vice versa. Always, ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, when the commodity becomes fashionable, people prefer to buy it and therefore the demand increases, right? ये always नहीं होता है बच्चा पार्टी, ठीक है, ये always नहीं होता है, मतलब यहां पर ये कर दी है गलती। मतलब इनकम इंक्रीज होता है तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा कस्टमर, ऑलवेज ये वर्ड गलत है। ठीक है, हाँ इंक्रीज होगा, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज यूज नहीं करना था, ऑलवेज यूज नहीं करना था, ऑलवेज तो नहीं होता है, राइट? यस, तो एक वर्ड तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, एक वर्ड। ठीक है, वन वर्ड कैन चेंज योर जिंदगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। सपोज द प्राइस ऑफ द मूवीज, the price of the movies seen at the theater, हो आर्क इलास्टिसिटी। अब देखना यहां पर, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा तुम कैलकुलेट करोगे, मैं फॉर्मूला लिखूंगा तुम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यस, बहुत इजी है। बच्चे कहते हैं सर हमको न्यूमेरिकल नहीं आता। अरे क्या नहीं आता है, इजी है। देखो, प्राइस ऑफ द मूवीज सीन एट द थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 पर पर्सन टू 200। ठीक है, पहले प्राइस थी 120, अब प्राइस हो गई है 200। तो मैं यहां पर लिखता हूं P was पहले 120, अभी P कितना है, P1 कितना है, अभी है 200। ठीक है, यस। द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व द राइज इन द प्राइस कॉज द अटेंडेंस एट द गिवन मूवी फॉल फ्रॉम 300 पर्सन। तो पहले क्वांटिटी कितना था, 300 था, और अभी क्वांटिटी 1 कितना हो गया है, 200 हो गया है। ठीक है, 200 हो गया है। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मूवीज? तो यहां पर देखना, ठीक है, डिफरेंसेस इन क्वांटिटी। ठीक है, अरे मेरे पेन की इंक खत्म हो गई क्या? अरे व्हाट इज हैपनिंग? डिफरेंसेस इन क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अपॉन सम ऑफ क्वांटिटीज इनटू सम ऑफ प्राइजेस अपॉन डिफरेंसेस इन प्राइजेस। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा इलास्टिसिटी। चलिए सॉल्व कीजिए बच्चा पार्टी, बहुत आसान है ये। ठीक है, बहुत आसान है, यस बहुत आसान है। पेन की इंक खत्म हो गई थी, ऐसे ऐसे करना झटक कर। ठीक है, तुम लोग ऐसे ही करते ना स्कूल में, पेन की इंक खत्म होती है तो ऐसे, फिर बाजू वाले पे पूरी इंक चले जाती है, फिर ये लगी सॉरी गलती से हो गया नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, अब चल रहा है सही से। ठीक है, अब सही से चल रहा है। ठीक है, सो द राइट आंसर ओवर हियर इज 0.8। द राइट आंसर ओवर हियर इज 0.8। तो आप लोगों को यहां पर करना पड़ेगा। देखो यार, मैंने P1 Q1 सब कुछ लिख दिया है। सॉरी, मैं यहां पर P1 लिख देता हूं, यहां पर P2 लिख देता हूं, Q1 लिख देता हूं, Q2 लिख देता हूं। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ यहां पर लिख दिया है, सब कुछ यहां पर लिख दिया है। नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, दैट्स इट बेटा। इतना सॉल्व करोगे, इतनी सिंपल मैथमेटिक्स तो तुमको आती ही है। अगर नहीं आती है तो मैं तुमको ना निशान सर के पास लेके जाऊंगा, ऐसा फटका लगाएंगे तुमको, बोलेंगे अरे ओ इतना सिंपल नहीं करते आता है क्या, मेरा नाम क्या करोगे तुम लोग? हाँ
निशान सर के पास लेके जाऊंगा, अगर ये भी तुमको सॉल्व नहीं करते आया, बोलेंगे अरे तेरे को फॉर्मूला लिख कर दिया है और तेरे को P1 P2 Q1 Q2 P1 P2 Q1 Q2 सब कुछ लिख कर दिया है, तेरे को इतना सा एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है बे, और तेरे को कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, फिर भी तो ऐसी गलती कर रहा है, सर इनको फटके दो सर। हाँ यस, चलिए चलिए, आंखें 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 सर, ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिए। अब देखना अगला सवाल, अगला सवाल है यहां पर। सपोज द डिपार्टमेंट स्टोर हैज द सेल ऑन इट्स सिल्वरवेयर इफ द प्राइस ऑफ द प्लेट सेटिंग इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 300 टू 200। तो प्राइस 1 क्या है, प्राइस 1 है 300, ठीक है। प्राइस 2 कितना है, प्राइस 2 है 200, ठीक है। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 3000 टू 5000। तो यहां पर क्वांटिटी 1 कितनी है 3000, ठीक है, एंड क्वांटिटी 2 कितना है 5000, ठीक है। यस, सो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द सिल्वरवेयर यूजिंग द आर्क इलास्टिसिटी मेथड। बच्चा पार्टी बहुत ही आसान है, सेम टू सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, और मेरे हिसाब से मैं आर्क इलास्टिसिटी को स्टार मार्क करता हूं, और मेरे हिसाब से एग्जाम में आर्क इलास्टिसिटी पर सवाल आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। और अगर तुम लोगों ने एकदम अच्छे से सब कुछ एकदम अच्छे से अगर सॉल्व करते हो तो मैं ये तुमको चॉकलेट दूंगा। कल मैंने फोड़ दिया है बेटा, कुछ चॉकलेट खाए मैंने, यस, तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा अगर तुम लोगों ने सही किया तो, ठीक है, चॉकलेट दूंगा मैं तुम लोगों को। ओके चलिए, ऑसम ऑसम ऑसम। सी इज द राइट आंसर, यस सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी on the next question here on your computer screens. The numerical value of the cross elasticity between two goods is very high. Cross elasticity का मतलब क्या होता है, percentage change in the quantity of goods X upon percentage change in the quantity of price of goods Y. तो यहां पर ये अगर बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है तो ये क्या होगा, द गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड देयरफॉर हैव टू बी यूज्ड टुगेदर, द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड कैन बी यूज्ड with ease in place of another, there is a high degree of substitutability between the two goods and the goods are neutral and therefore cannot be considered as substitute. So what is gonna be the right answer over here? बच्चा पार्टी बताइए क्या होगा सही जवाब। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल में बच्चा पार्टी जनरली गलत कर देते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी है बड़ा इजी, बट बच्चा कंफ्यूज होता है, यहाँ पर है बड़ा इजी लेकिन वो ऐसे सोचते रहता है यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एंड ही गेट कंफ्यूज्ड। फिर उसको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वो क्या करता है, जल्दबाजी करने की कोशिश करता है बिना दिमाग लगाए। तो अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्या है एक्स एंड वाई हाई है तो डिमांड चेंज बहुत ही फटाफट हो रहा है, किसके वजह से, प्राइस ऑफ दी वाई की वजह से, मतलब ये सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब ये हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है। थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ यहां पर, एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, मतलब हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ठीक है। यस, गेटिंग एवरीवन, यस सर। फिर से यहां पर आपके सामने है आर्क इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल, एंड द लोकल pizzeria rises the prices of the medium pizza from 60 rupees to 100 rupees and the demand falls from 700 pizza to 100 pizza। तो यहां पर है हमारा प्राइस 1, यहां पर है हमारा प्राइस 2, यहां पर है हमारा क्वांटिटी 1 और यहां पर है हमारा क्वांटिटी 2, और आपको यहां पर सॉल्व करना होगा डिफरेंसेस इन क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी इनटू सम ऑफ प्राइसेस अपॉन डिफरेंसेस इन प्राइसेस। मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर्मूला को और आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो डिफरेंसेस इन क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ क्वांटिटीज upon sum of quantities into sum of prices upon, क्या यार नहीं चल रहा है, ठीक है, differences in prices। हो गया, सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। यस, चलिए 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 एवरीवन, इंक खत्म हो रही है मेरी, ठीक है, इंक खत्म हो रही है बेटा, ध्यान दीजिए। तो आंसर क्या है इसका, बोलो बोलो फटाफट बोलो। डी आंसर है। ओके, जो बच्चा सॉल्व नहीं कर रहा है वो फटके खाएगा मेरे हाथ से, ठीक है।
प्लीज यार इसको सॉल्व करो यार, सब कुछ तो दे दिया यहाँ पर, P1 P2 Q1 Q2 फॉर्मूला दे दिया यार, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम लोग, सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं करे तो बाद में सॉल्व करना, ठीक है, बाद में सॉल्व करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन मार्क करके रखो इसको, ठीक है। यस ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजूस बच्चा लाइक तो करो यार, सेंचुरी मारो कमन, तीसरी सेंचुरी मारो 300, ठीक है। कमन कमन एवरीवन, अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग, अच्छे बच्चे हो ना, ऐसे थोड़ी ना करते फिर, ठीक है। if electricity demand is inelastic, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इनइलास्टिक है, the electricity charge increase, which of the following is likely to occur? The demand will fall by the relatively large amount, the quantity demanded will fall by relatively small amount, the quantity demanded will rise in short run but fall in long run, and the quantity demanded will fall in short run but rise in long run. बताइए बच्चा पार्टी, what is the right answer for this? अरे यार इन इलास्टिक है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। हमको फर्क नहीं पड़ता है यार, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का ही है, हमको इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर कट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमको उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो हम पर ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा बोला गया है ना। रिलेटिवली इन इलास्टिक बोला गया है, यस। तो क्वांटिटी ज्यादा नीचे जाएगी क्या? नहीं जाने वाली है, क्वांटिटी ज्यादा नीचे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज द डिमांड फॉर द मील्स एट द मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलेक्ट्रिक। ये वाले ऐसे टाइप के सवाल मुझे बड़े पसंद है, ठीक है। प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं, देखो प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं, बड़े अमेजिंग होते हैं ऐसे टाइप के सवाल, इसको मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सपोज द डिमांड फॉर द मील एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। इलास्टिक मतलब थोड़ा सा प्राइस चेंज करते हैं तो क्वांटिटी में बहुत बड़ा बदलाव आता है, ठीक है। If the management of the restaurant is considering the raising the price, मतलब ये यहां पर प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, it can expect a relatively large fall in quantity demanded, large fall in demand, small fall in quantity demanded and small fall in demand। सर सब कुछ सेम लग रहा है सर, हाँ। लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांड है, लार्ज फॉल इन डिमांड क्या है सर? सर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन गलत दिया है सर, वी वांट मार्क्स सर, क्वेश्चन गलत दिया है, हमको ग्रेस मार्क मिलेंगे। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है बेटा, ये प्राइस के कारण हो रहा है। तो ये प्राइस के कारण हो रहा है तो यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड होगा, ठीक है। और ये इलास्टिक है इसलिए लार्ज फॉल होगा, प्राइस राइज हो रही है तो लार्ज फॉल होगा क्योंकि इलास्टिक है, ठीक है, यस। बच्चे क्या कहते हैं? सर इंस्टीट्यूट ने गलत किया है सर, कुछ भी बोलते हैं। जो बच्चा जिंदगी भर नहीं पढ़ रहा है ना, उसको ये सब कुछ सेम लगता है। जो बच्चा जिंदगी भर नहीं पढ़ता है वो बच्चे को ये सब कुछ सेम लगता है। वो बाहर आकर क्या बोलता है? अरे तुम्हें पता है वो देखो लार्ज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्या लार्ज फॉलिंग क्वांटिटी डिमांडेड, लार्ज फॉलिंग डिमांड, वो क्वेश्चन गलत था क्योंकि वो सेम ही तो था ना। और अपना डागा 10 का बच्चा वहां पर हंस रहा है डागा 10 का बच्चा वहां पर हंस रहा है, स्माइल दे रहा है उसको। हाँ क्या बोल रहा है तू? ओ भाई क्या बोल रहा है तू, मतलब ठीक है, चलिए ओके, अमेजिंग। तो ये ऐसे ना प्रैक्टिकल सवाल आते हैं, कुछ बड़े अमेजिंग होते हैं। मस्त फोड़ कर आना बेटा तुम लोग, ठीक है, फोड़ कर आना भाई। खमन एवरीवन। चलिए, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो यार पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब क्या? एकदम छोटू सा चेंज, इनफाइनाइटेसिमल चेंज। तो देखते हैं, द बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइसेस। डबलिंग द प्राइसेस मतलब 100% से इंक्रीज हो रही। रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ एक्सपेंसिव डिशेस बाय 50%। यहां पर ये 100% की बात कर रहे हैं, यहां पर 50% की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर auto producer is interested in determining the response of the consumer to the price cards being lowered by only 100% and none of the above। तो बहुत ही छोटू चेंज इसमें है, तो C is gonna be the right answer। जहां पर छोटा बदलाव है वहां पर पॉइंट इलास्टिसिटी को इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट इलास्टिसिटी स्मॉल चेंज, अंडर इसको भी मार्क कर देना बेटा, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज आ जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि क्या है ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द डिक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इन द
इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू, तो यहां पर देखिए डिक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू। किसके कारण? द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द price. The percentage change in the quantity demanded is greater than the percentage change in the price. Demand is inelastic and the consumer is operating along a linear demand curve at a point at which the price is very low and the quantity demand is very high. बताइए जल्दी से what is gonna be the right answer guys? क्या बोल रहा है? टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होने वाला है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होने वाला है। क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज इन द प्राइस। तो प्राइस डिक्रीज होगी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर देखना द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द चेंज इन द प्राइस। तो बी इज गोना बी द राइट आंसर, बी इज गोना बी द राइट आंसर। ठीक है, यस, वेरी वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, सिर्फ 3 लाइक बचे हैं बेटा 300 होने के लिए, फटाफट से 300 कर दो, मजा आ जाएगा मतलब। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू। इंक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू, मतलब यहां पर क्या होगा? द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। Demand is elastic and the consumer is operating along a linear demand curve at a point at which the price is very high and the quantity demanded is very low. बचा पार्टी इसका सही जवाब बताइए। अभी अभी हम लोगों ने ये जो किया है सिर्फ उसका उल्टा यहाँ पर बोल दिया गया है बेटा। Obviously it is gonna be the percentage change in quantity is demanded is less than the percentage change in the price. ये दोनों भी मस्त क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन के लिए शायद तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, इंक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू, मतलब इन इलास्टिक है, मतलब यहां पर डिमांड में कम बदलाव है, लेकिन ये प्राइस ऊपर गया इसलिए रेवेन्यू ज्यादा जा रहा है ऊपर, इसलिए रेवेन्यू ऊपर जा रहा है। ठीक है, दोनों को मार्क कीजिए, दोनों पढ़कर जाने हैं, क्योंकि यहां पर आसान है लेकिन इंटरप्रिटेशन में शायद गलती हो सकती है, इंटरप्रिटेशन में शायद गलती हो सकती है। Come on, everyone over here, demand for the good will tend to be more elastic if it exhibits which of the following characteristics? More elastic बोला है, right? More elastic. It represents the small part of the consumer income? No. The goods has many substitutes? Yes. Necessity में low रहेगा. There is little time for the consumer to adjust the price change, यहाँ पर भी low रहेगा. ज़्यादा substitute? More the substitutes, more the elasticity, more the substitutes, more the elasticity. मैंने यहां पर बोला था आप लोगों को, दोबारा बता रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस पर पहले भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, ऐसे ही टाइप पर बड़े सवाल पूछे गए हैं। तो यहां पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया शायद तुमको समझ में आता रहेगा। इंस्टीट्यूट ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पर सवाल पूछे गए हैं, बार पूछे गए हैं, तुम्हारी बुक में वहां पर मार्क कर लीजिए। मोर द सब्स्टिट्यूट्स, मोर द इलास्टिसिटी, इनकम स्पेंडेड वेरी लेस, मतलब इलास्टिसिटी भी कम रहेगी, लेस इलास्टिक। डिमांड फॉर द गुड will tend to be inelastic if it exhibits which of the following? Again उसी पर सवाल है determinants of price elasticity पर। demand for the good will tend to be more inelastic, substitute ज्यादा रहेगा, luxury है ज्यादा रहेगा, good is a small part of consumer income। अब भी मैंने बोला था, ठीक है, C is the right answer, C is the right answer, and there is a great deal of time for the consumer to adjust the price change। बेटा बहुत ही आसान है। यहां पर देखिए आर्क इलास्टिसिटी को फिर से यूज करना है। आर्क इलास्टिसिटी पर 4 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, 33 क्वेश्चंस में से 4th क्वेश्चन है हमारा आर्क इलास्टिसिटी पे, इसलिए मैंने आपको क्या बोला था पहले ही कि आर्क इलास्टिसिटी पर सवाल आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा फेवरेट है, इंस्टीट्यूट यहां पर थोड़ा सा बायस्ड है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी यहां पर देखिए आर्क इलास्टिसिटी, इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 3000 टू 36,000 एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन द परचेज ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क फ्रॉम 25 टू 30। तो यहां पर इनकम इलास्टिसिटी ढूंढनी है तुमको, इनकम आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है, 30,000 से 36,000 तक हमारी इनकम चली गई। ठीक है, तो मतलब ये मेरा पहले इनकम था और ये मेरी इनकम 1 है। ठीक है, क्वांटिटी क्या है, पहले 25 थी और यहां पर क्वांटिटी
2 जो है ये 30 हो गई है। बस इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है और तुमको यहाँ पर मिलेगा 0.99999999999999 मतलब होगा 1। ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ पर 0.9999999999 आंसर आएगा और वो आपको आएगा 1। ठीक है, यस, ठीक है ठीक है ठीक है। एवरीवन आर यू गेटिंग इट? सॉल्व कर देखना इसको, सॉल्व कर देखना इसको। ठीक है, ये तुम्हारा क्वांटिटी है और प्राइस के अलावा तुमको यहाँ पर सिर्फ इनकम को डालना है। जो प्राइस में लिख रहा था फॉर्मूला में वहां पर तुमको इनकम डालना है। यहां पर क्वांटिटी तो वैसे की वैसा ही रहता है। सो डिफरेंसेस इन क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी इनटू सम ऑफ इनकम अपॉन डिफरेंसेस इन इनकम। दैट्स इट गाइस, दिस इज गोना बी वेरी 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 इजी, राइट? यस, चलिए, ऑसम। The total utility is maximum. Total utility is maximum. Total utility is maximum. ठीक है, तो फिर यहां पर तुम्हारा marginal utility is gonna be क्या? 0 0 0 0। ठीक है, total utility is maximum when marginal utility is 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यस, समझ में आ भी गई हो? This is so simple. This is so simple. Which one is not an assumption of the theory of demand based on analysis of indifference curve? Not an assumption. Given scale of preferences as between the different combination of two goods, diminishing marginal rate of substitution, diminishing marginal utility of money, consumer would always prefer more of a particular good to less of it and other things remaining the same. Not an assumption, not an assumption, not an assumption। बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा। अरे बेटा, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कभी कम नहीं होता है। आने दो पैसे को आने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। कोई ऐसा बोलता है अरे यार अभी बस कर यार, अब पैसा मत दे यार, बहुत हो गया पैसा मेरे पास, नहीं 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 लेकर जाओ यार। इनफैक्ट एक इंसान तो ऐसे ही बोलता है ना, आने दो भाई, कोई मार्जिनल यूटिलिटी कम वम नहीं होगा, तुमको सोना चांदी देना है दे दो। ऐसा कोई बोलेगा अरे भाई बहुत सोना चांदी हो गया अभी यार, मत दो यार अभी, मतलब। ठीक है, डीएमयू वहां पर कभी कम नहीं होता है बेटा, एक्सेप्शन है वो। ठीक है, चलिए, ओके। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड towards right since more of the one commodity and less of the another result in the same level of satisfaction, greater level of satisfaction, maximum satisfaction and any of the above। बच्चा पार्टी बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे इसमें गलत हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए यार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये सिर्फ और सिर्फ यहां से लेटेस्ट से पॉइंट ए से ये पॉइंट बी पर जा रहा है, तो मोर सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेम आईसी कर्व पर है, देयर इज गोना बी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता था तो यहां पर ग्रेटर सेटिस्फैक्शन होता था, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता था। ठीक है, लेकिन वो सेम ही इस पर है, देखो। ठीक है, मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर, मतलब पहले इसका ज्यादा कमोडिटी था, अभी इसका ज्यादा कमोडिटी है, तो मोर ऑफ वन एंड लेस ऑफ अनदर, तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही होगा। आंसर इज 1। प्लीज 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 कृपया यहां पर गलती मत करना, कृपया यहां पर गलती मत करना। ठीक है, यस, ओके। Suppose that worker in the steel plant managed to force a significant increase in the wage package. How would the new wage contract be likely to affect the market supply of the steel, other things remaining the same? Suppose the worker in the steel plant managed to force the significant increase in the wage package. तो यहाँ पर wage package increase हो गया है. The supply curve will shift to left, supply curve will shift to right. Supply will not shift, but the quantity of the cars produced per month will decrease, and supply will not shift, but the quantity of the cars produced per month will increase. बच्चा पार्टी बताइए यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही आसान है ये, सप्लाई में क्या बदलाव होगा तुमको बताना होगा. सो डेफिनेटली इट विल शिफ्ट एट लेफ्ट, इट विल शिफ्ट एट लेफ्ट. ठीक है, यस, कम ऑन एवरीवन. अभी क्या हो रहा है? 50 हो गए, 50. तो यहाँ पर एटलीस्ट हम लोग आज 40 क्वेश्चंस कर देंगे. ठीक है, 40 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे. कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. रिवीजन भी हो रहा है, मैं कॉन्सेप्ट भी कभी कभी बता रहा हूं तुमको बीच बीच में, तो अच्छे से हो रहा है, तरीके से हो रहा है. कोई बात नहीं यार, 2 दिन के अलावा 3 दिन लग जाएंगे. 120 है, कोई बात नहीं. कभी कभी फास्ट भी हो सकता है, यू नेवर नो, तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे. ठीक है, यस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्योंकि ये मेजर पोर्शन तुम्हारा होता है, यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं,
बहुत सारे सवाल आते हैं यहां पर, ठीक है। यस, बीसीके तो वर्थ फटाफट होगा, बीसीके में तो कुछ टाइम ही नहीं लगने वाला है, ठीक है। Which of the following statement is incorrect? The indifference curve must be downward sloping to the right. Convexity of the curve implies that the slope of the curve diminishes as one moves from left to right. The income elasticity of inferior goods to consumer is positive, and the total effect of the change in the price of the goods on its quantity demanded is called as price effect. तो यहाँ पर बचा पार्टी इंफीरियर गुड्स के लिए कंज्यूमर का पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, तो सी इज द रॉन्ग आंसर, मतलब इनकरेक्ट पूछना है तुमको, इनकरेक्ट, ठीक है। द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द स्टैम्प कलेक्टेड बाय द लिटिल बॉय गिव हिम द ग्रेटर एंड ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, दिस इज द क्लियर केस ऑफ। अरे यार वो बार बार क्या स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जी हाँ, ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जी हाँ, ठीक है। यस, what will happen in the rice market if the buyers are expecting higher rice prices in the near future? बताइए बच्चा पार्टी, ऐसे टाइप के सवाल को भी मैं यहां पर फिर से मार्क करना चाहता हूं, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, प्रैक्टिकल सवाल होते हैं कि राइस के प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले हैं तो क्या होगा, तो यहां पर भी मार्क कर दो। प्रैक्टिकल टाइप के सवाल जनरली ये पूछ सकते हैं क्योंकि उनको मजा आता है, इसको बच्चों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब बच्चा पार्टी, ए इज द राइट आंसर। द डिमांड फॉर द राइस विल इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट। व्हाट विल हैपन इफ द राइस मार्केट, इफ द बायर्स आर एक्सपेक्टिंग द हायर प्राइसेस इन द नियर फ्यूचर, तो डिमांड फॉर द राइस विल इंक्रीज, क्योंकि यहां पर राइटवर्ड शिफ्ट होने वाला है अदर फैक्टर्स के कारण, राइट। यस, वाओ। सो गाइज यहां पर हम आपको कहना चाहते हैं यार, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस यहां पर किए हैं। हम लोगों ने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करी है, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर आर्क इलास्टिसिटी को इंपॉर्टेंट माना है, हम लोगों ने यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको यहां पर इंपॉर्टेंट घोषित किया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहां पर देखा है कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इंक्रीज, डिक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड क्रॉस इलास्टिसिटी पर, इन पर ज्यादा सवाल थे। तो वी नो नाउ कि कहां पर हमें फोकस करना है, वी नो द वीक एरियाज, कहां पर शायद गलतियां हो रही है, वी नो कि मुझे प्राइस इलास्टिसिटी पर ज्यादा फोकस करना है, वी नो दैट क्रॉस इलास्टिसिटी पर बहुत सारे सवाल है, वहां पर भी हमें फोकस करना है। वी गॉट टू नो इंस्टीट्यूट कहां पर ज्यादा सवाल पूछ रही है। बच्चा पार्टी ऐसे आप लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग खत्म करते हैं, यू नीड टू थिंक इट, यू नीड टू राइट इट डाउन एंड देयरफॉर यू विल मेक मिनिमम मिस्टेक्स इन योर एग्जाम्स। बहुत मजा आ रहा है भाई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये तीसरा दिन है और जोश अभी भी उतना ही है, इनफैक्ट बढ़ते ही जा रहा है। वी आर गोइंग टू क्रैक इट गाइस, वी आर गोइंग टू क्रैक इट एनी हाउ। मुझे यहां पर मैक्सिमम बच्चे पूरे इंडिया से चाहिए है कि वो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करें। हम लोग पूरा सब कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क करवा कर यहां पर सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, आप लोगों को सिर्फ वक्त देना है और क्लास में शांति से बैठना है, ठीक है। सो गाइस, इफ एनीवन वांट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, यू कैन गो ऑन द वेबसाइट और यहां पर आप आपका गोल सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी गोल सिलेक्ट करते हो तो भी वहां पर डागा 10 का कोड इस्तेमाल कर सकते हो, यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। जी हां, यहां पर ये सिलेक्ट करने के बाद फाउंडेशन गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको करना होगा क्लिक। आरटीपी एमटीपी बैच बहुत जल्द आने वाली है, उसकी अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द हम लोग करेंगे। लाइट सब्सक्रिप्शन में ओनली टेस्ट सीरीज प्लस एंड आइकॉनिक में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस, आपको एजुकेटर्स के पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं और आप लोग को आइकॉनिक में कुछ चीजें मिलती है एक्स्ट्रा, जैसे कि मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग। प्राइजेस आर वेरी रीजनेबल एंड यू आर हैविंग 2 month सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल ओवर हियर, 3 month सब्सक्रिप्शन, 6 month सब्सक्रिप्शन, 9 month सब्सक्रिप्शन, 12, 24 month सब्सक्रिप्शन भी यहां पर अवेलेबल है। यू हैव टू यूज द कोड DAGA10, इसको लगा डाला तो लाइव चेंगा लाला। सर क्या ये वर्थ इट है? बच्चा पार्टी एब्सोल्युटली वर्थ इट है। अगर हम लोग ये फ्री प्लेटफॉर्म पर इतने खतरनाक तरीके से पढ़ रहे हैं तो सोचिए हम लोग प्लस प्लेटफॉर्म पर कितने खतरनाक तरीके से पढ़ते रहेंगे। एंड डेफिनेटली यू कैन जस्ट चेक इट आउट। 2 months, 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 18 months एंड 24 months का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल। आइकॉनिक में भी आपको 2 months, 6 months, 9 months, 12 months, 18 एंड 24 months अवेलेबल है। लाइट सब्सक्रिप्शन में ओनली एंड ओनली टेस्ट सीरीज। आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एज वेल, बिकॉज कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल होता है, जहां पर आपके 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट और फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स। डेफिनेटली इट इज ऑल्सो वर्थ इट, यस, सो यू कैन गो फॉर दिस एज वेल। अगर आपको आइकॉनिक का कॉम्बो लेना है तो आप लोग आइकॉनिक का भी कॉम्बो ले सकते हो। आइकॉनिक का कॉम्बो इज 71,550 रुपीज ओनली।
ठीक है। सो बच्चा पार्टी, यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस क्लासेस। थैंक यू सो मच, दिस इज अखिलेश डागा। मिलते हैं हम लोग आज शाम को 4 बजे। टिल दैट बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू सून टुमारो एट 10 AM इन द मॉर्निंग। डेफिनेटली यू मस्ट अटेंड इट, डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू अटेंड इट गाइस, ठीक है। बाय बाय।